प्रधानमंत्री को, तो उसी समय पे उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी और उस समय नहीं कर पाए तो अपने उनका पश्चाताप इस तरह करना चाहिए कि वो आज ही बृजमोहन शरण को अध्यक्ष पद से हटाएं और पूरी जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी निगरानी के अंदर पूरी जांच करवाई जाए। इस वक्त मेरे साथ जगमती सांगवान हैं और मैम आप महिला हैं और जिस तरीके से कुश्ती में आरोप लगाया जा रहा है अध्यक्ष पर, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं, कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया, महिलाओं को मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और शारीरिक रूप से भी, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो बृजमोहन शरण जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं तुरंत उनको पद से हटाया जाना चाहिए, ताकि और भी जो खिलाड़ी हैं जो प्रूफ देना चाहते हैं अपनी सेक्सुअल असॉल्ट्स के या और करप्शन के जो हैं और जिनके साथ मारपीट तक की गई है, ताकि वो बोलने के लिए आगे आ सके। तो सबसे पहला हमारा ये है। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि और भी जो कोचेज हैं या ऑफिशियल्स जो हैं जिनका भी नाम लिया गया है उन सबको भी दे शुड ऑल्सो बी टेकन टू द टास्क, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ताकि कल को और भी लड़कियां जो हैं वो उनके खिलाफ होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए आगे आने का हौसला जुटा सके। अच्छा मैम, जिस तरीके से खेल में आपका ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गई हैं, तो आप एक बार बता सकती हैं वो आपके लिए कैसा था और क्या आपके सामने भी कभी ऐसी समस्या आई थी जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गई हैं? हाँ, हम जब खेलते थे तब भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बहुत होती थी और लेकिन कोई भी मैकेनिज्म जो है वो था नहीं। अब तो यौन हिंसा विरोधी कमेटियां बनाने का प्रावधान है यहाँ पे, लेकिन हमने ये देखा, हमने संसद के अंदर आवाज उठाई थी कि कितनी फेडरेशंस में यौन हिंसा विरोधी कमेटियां बनी हुई हैं। तो किसी भी फेडरेशन में प्रॉपरली जो यौन हिंसा विरोधी कमेटी बननी चाहिए वो बनी नहीं हुई है, और जहाँ पे बनी भी हुई है वहाँ पे खिलाड़ियों का उसका पता भी नहीं है। तो वो बेचारे अपनी आवाज दबाने को मजबूर हो जाते हैं। और फिर ऐसा भी हुआ है कि टेनिस की खिलाड़ी रुचिका गिरोत्रा, हरियाणा के जो टेनिस के अध्यक्ष थे, उसके खिलाफ उसने यौन हिंसा के आरोप लगाए थे और वो डीजीपी जो है उसने और सरकार ने उस लड़की का जीना हराम कर दिया था। उस लड़की को जो है चारों तरफ से इस तरह से घेरा गया सरकार और वो जो अध्यक्ष जो थे कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हुई, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। रुचिका गिरोत्रा ये बिल्कुल सबके सामने का केस है। बिल्कुल। तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो मजबूरी में जिनके साथ होता भी है यौन हिंसा वो भी चुप रहने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से देखिए ये मजबूर हुए हैं, अखाड़े की जगह आज इन्हें जंतर मंतर पर बैठना पड़ा है। निश्चित रूप से कि बहुत बार शिकायतें भी की गई होंगी। जिस तरीके से जब ये प्रधानमंत्री से मिले थे तो उस वक्त इन्होंने सबसे पहले ये बात मतलब सबके सामने आई थी, क्योंकि इन्होंने इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री को ये सब बातें बोली थी। तो उस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने गई हैं ये समस्या, उसके बाद भी अब यहाँ पे इन्हें आना पड़ा है? देखिए, इसके ऊपर तो हम अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री को ये पता लग गया था समय रहते कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और वो भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में, जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे लड़कियां आ रही हैं, आज के दिन बहुत बड़े पैमाने पे खिलाड़ी आ रहे हैं वहां पे, जब वहां पे ऐसा होने का उनको सूचना मिल गई थी प्रधानमंत्री को, तो उसी समय पे उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। और उस समय नहीं कर पाए तो अपने उनका पश्चाताप इस तरह करना चाहिए कि वो आज ही बृजमोहन शरण को अध्यक्ष पद से हटाएं और पूरी जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी निगरानी के अंदर पूरी जांच करवाई जाए, ताकि आगे और भी खिलाड़ी जो हैं वो आश्वस्त रहें कि किसी के साथ कोई यौन हिंसा होती है, कोई अपराध होता है तो देयर इज अ गवर्नमेंट। ये सबको आश्वस्त करना पड़ेगा, अभी तो भरोसा हिला हुआ है सबका। देखिए, जिस तरीके से अभी बैठक के लिए बुलाया गया है और बातचीत, तो आपको क्या लगता है अगर बातचीत में आप लोगों की मांगों को माना जाता है तो क्या ये तुरंत खत्म हो जाएगा, या फिर जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते बृजभूषण शरण सिंह तब तक आप लोग जंतर मंतर पर इस तरीके से बैठे रहेंगे? देखिए, खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो रिंग के ऊपर थप्पड़ मारे गए हैं, उनकी वजीफे की मनी जो है वो खाई गई है, जो नौजवान लड़कियां हैं उनके प्रति यौन हिंसा की गई है। अगर अब भी उस आदमी को पद पे बिठा के ये सोचे आपकी भाई विड्रॉ हो सकता है एजिटेशन, तो खिलाड़ियों ने बहुत जायज मांग रखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हटाया जाए उस पद से, तब भी न्याय मिलने की कोई संभावना पैदा होगी, वातावरण बनेगा।
अच्छा मैम, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने बोला कि ये जो हैं कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ये लोग असल में ये क्या है कि ये टेस्ट नहीं देना चाहते हैं और ये नेशनल लेवल पे खेलना नहीं चाहते हैं, ये सीधे बड़े लेवल पे ही खेलना चाहते हैं। इन सब आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगी? और इसके साथ मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आप कुश्ती नहीं खेलती हैं, तो आपके टाइम में भी ऐसी समस्या रही थी कि आप जब एक बड़े लेवल पे खेलने जा रही थी तो मतलब कई लोगों को रोका जाता था कि मतलब कि इसे नहीं जाना है, इसे कुछ ऐसा होता था? देखिए, इक्का दुक्का घटनाएं उस समय भी सामने आती थी, लेकिन अब जब से ये सरकार और इस तरह के लोग जो पदों पे आए हैं, अभी ये घटनाओं की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं कि वो हमारी मतलब इतनी जानी मानी खिलाड़ियों के साथ यौन हिंसा कर सकते हैं, वो इतने अर्जुन अवार्डी भीम अवार्डी जो खिलाड़ी हैं उनको थप्पड़ मार सकते हैं। तो ऐसी जो हिमाकत कर रहे हैं उनके खिलाफ क्योंकि आज के दिन कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस वजह से जो पूरा वातावरण जो है वो डर और आतंक का बना हुआ है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस समय के ऊपर उनको एकदम पद से हटाना जो है, न्याय के लिए थोड़ी सी लौ जलाने के लिए भी वो पूर्व शर्त है, और खिलाड़ियों ने बहुत जायज़ मांग ये उठाई। तो इस वक्त हमारे साथ बात किया है वॉलीबॉल की हरियाणा की पहली भीम अवॉर्डी ने, और उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि उनके समय में भी ऐसी समस्याएं होती थी, जिसको लेकर उन्होंने ये भी बोला कि उस समय जल्द ही एक्शन लिया जाता था और ये एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण अब जंतर मंतर पर इन खिलाड़ियों को आना पड़ा है और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें पद से हटाना चाहिए। मैं कामिनी झा, मॉलिटिक्स।